तीन बड़े चैलेंज जो इस टाइम पर एनटीए के सामने है सीवीटी यूजी 2024 से रिलेटेड। अब आपको यहां पर समझना है वो चैलेंज आखिर है क्या। पहला आपका आता है सीवीटी यूजी का रिजल्ट, दूसरा आता है सीवीटी यूजी की आंसर की, जिस पर आपको अपनी रिस्पांस शीट के लिए अपना रिस्पांस देना होगा कि हाँ मुझे ये आंसर की जो मिली है इससे मैं संतुष्ट हूं। तीसरा आता है सीवीटी यूजी से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जो भी सीवीटी यूजी का मार्क एक्सेप्ट करने वाली हैं उनका काउंसलिंग प्रोसेस आखिर कहां होगा। क्योंकि यहां पर क्या है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कह रही हैं कि मैं अपना काउंसलिंग जो है वो सीवीटी के समर्थ पोर्टल पर करवाना चाहती हूं, मैं अपना जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है वो सीवीटी के लिए एक कॉमन पोर्टल होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इन्हीं सभी विषयों पर, इन्हीं तीन विषयों पर मुख्य चर्चा है अपनी। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद होती है बात अब आगे की। चलिए बताते हैं आपको, जो पहली अपनी बात आती है वो है सीवीटी यूजी का आपका रिजल्ट। आखिर आपका सीवीटी यूजी का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप सभी के लिए सीवीटी यूजी का जो रिजल्ट है वो जून के 30 तक आ जाएगा, यानी कि 30 जून 2024 तक आप सभी को आपका रिजल्ट मिल जाएगा सीवीटी यूजी का। सेकंड अपना जो पॉइंट आता है वो है आपका आंसर की। आखिर आंसर की आपको कब मिलने वाली है। स्टूडेंट्स आप सभी को 15 जून 2024 तक आप सभी की आंसर की आपके लिए पोर्टल पर उपलब्ध होगी। कहां पर आएगी, कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, exams.nta.ac.in इसी वेबसाइट पर जहां से आप अपना फॉर्म फिलअप किया था वहीं पर आपकी आंसर की आपके पास उपलब्ध होगी। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने एप्लीकेशन नंबर और अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन करके अपनी आंसर की को डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं है। और आपका जो आंसर की होगा वो आपका कोड वाइज है ही, तो आपको पता है क्योंकि आपका जो पेपर हुआ था, जो आपका एग्जाम हुआ था वो कई शिफ्ट में हुआ था। शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ उसमें क्या था कि आपका जो पेपर था सबके लिए एक कोड था, उसी कोड के हिसाब से आप अपनी आंसर की को डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको आप डाउनलोड करेंगे जहां पर मैं आपको जैसे ही आंसर की आती है मैं सभी आंसर की आपको डाउनलोड करके दूंगा। आपको परेशानी हो रही तो मैं आपको लॉगिन करके दूंगा कि आप देख लीजिए अपने आंसर की को, आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। अब आती है अपना लास्ट जो अपना पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। वो सीवीटी यूजी के थ्रू आप जो एडमिशन लेने वाले हैं, आपका कुछ भी नंबर है। पहली चीज तो आप ये समझिए कि सीवीटी यूजी के लिए आप परेशान मत होइए। आपके कितने भी कम नंबर हैं, आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। आपको कट ऑफ को लेकर परेशान नहीं होना है। बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी है, आपके पास 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है और ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर एक एक यूनिवर्सिटी में 500 से ज्यादा कॉलेज हैं। तो आपको परेशान नहीं होना। एक एक कोर्स की बात कर रहा हूं, एक एक कोर्स के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज हैं आपके पास। तो इसके लिए आपको नहीं परेशान होना है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा या मुझे ड्रॉप लेना है, सभी का एडमिशन होगा। ये आप लिख कर ले लीजिए। इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तुरंत लाइक करिए और अभी पेन पेपर उठा के आप लिखिए कि मेरा एडमिशन 2024 में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में होगा, वो भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी, एक बेहतरीन कॉलेज में होगा। चलिए बात करते हैं अपने सीवीटी यूजी की काउंसलिंग के लिए। स्टूडेंट सीवीटी यूजी का जो आपका काउंसलिंग है, देखिए आप जानते होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीएसएस पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोग यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, किसी भी उसके कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो आप अभी जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, सीवीटी यूजी का आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो आपको यदि एडमिशन चाहिए तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएसएस पोर्टल पर अभी अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। रिजल्ट नहीं आया है, मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि रिजल्ट के बाद करूंगा, नहीं, आप अभी करिए, इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन करिए। अब इसके बाद बात आती है और कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू की बात हो गई, या फिर अपने यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो गई। एकेटीयू के बीफार्म के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस चैनल पर हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो एकेटीयू के लिए जो सीवीटी यूजी का आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है काउंसलिंग के लिए, वो आपकी जो वेबसाइट है uptse.admissions.nic.in, सभी वेबसाइट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। आप परेशान मत होइए, जाइए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं तुरंत आपको सेंड कर रहा हूँ वो वेबसाइट। बात आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगा। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी है, और आपके लिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका जुलाई में स्टार्ट होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे, जुलाई में उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। बात वहीं हम करें यदि एकेटीयू की, तो एकेटीयू के लिए भी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपकी काउंसलिंग के लिए वो जुलाई महीने में ही होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपकी काउंसलिंग के लिए वो जल्द ही स्टार्ट हो सकता है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका 20 जून 2024 के पहले पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू के लिए काउंसलिंग पोर्टल पर आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसका आप ख्याल रखेंगे। अब यहाँ बात आती है कॉमन पोर्टल किसके लिए होगा। स्टूडेंट्स इसके लिए चर्चा चल रही बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी इसके लिए लगातार प्रयासरत है कि आपके लिए काउंसलिंग का एक कॉमन पोर्टल हो, यानी कि सीवीटी की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग हो जाए।
अब ये बात होगी, आगे बात होगी, क्योंकि ये क्या होता है कि जो भी टेक्निकल टीम होती हैं, जो भी एजेंसियां इसके लिए ठेका लेती हैं, मतलब काउंसलिंग करवाने के लिए प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो क्या होता है उनके पास टेंडर होता है काउंसलिंग करवाने के लिए। तो उसके लिए क्या है कि यदि उनका टेंडर जिससे भी सेट होता है, चाहे वो आपके सीवीटी के समर्थ वाली वेबसाइट पर हो जाए, मतलब जिस भी कंपनी से उनका मामला सेट होगा उस पर आपकी काउंसलिंग होगी। इसके लिए चर्चा होगी बाद में। यदि कोई भी चेंज होता है, जिस भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग सीवीटी के समर्थ के जो आपका कॉमन पोर्टल है उस पर यदि होती है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में जानकारी दूंगा, इस चैनल पर जानकारी दूंगा कि किसके लिए कॉमन पोर्टल यूज होगा। साथ में मैं ये भी आपको जानकारी दूंगा कि किस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हो रही। तो इस टाइम पर आप ध्यान रखेंगे कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो आपको 30 जून 2024 तक मिल जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि काउंसलिंग करवाना चाहते हैं एकेटीयू के लिए या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, तो आप हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। जुड़े रहें सभी सीवीटी यूजी 2024 की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।